भारत ईयू डील पर ट्रंप के सांसद का बड़ा बयान। बांग्लादेश में बड़ी जमाते इस्लामी की डिमांड। दुनिया का सबसे अमीर देश हो रहा कंगाल। तेहरान की ओर बढ़ा एक और यूएस जंगी बेड़ा। मिलबेन ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत और यूरोपियन संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन ने कहा कि इस डील में भारत सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश बनकर उभरा है। उनके अनुसार भारत को यूरोप के बाजारों में ज्यादा पहुंच और इमिग्रेशन के नए मौके मिलेंगे। ग्रीन ने यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद कम करने में कुछ प्रगति की है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सामानों पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ अभी भी लागू है। उन्होंने बताया कि 25% अतिरिक्त ड्यूटी लगने से कुल टैरिफ लगभग 50% तक पहुंच गया है। ग्रीन के मुताबिक भारत के लिए रूस के साथ ऊर्जा संबंध पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि उसे रूसी तेल सस्ते दाम पर मिलता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। दूसरी ओर पहले अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया था कि भविष्य में टैरिफ कम किए जा सकते हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने भी बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। तो वहीं 12 फरवरी के चुनाव से पहले बांग्लादेश की राजनीति में जमात इस्लामी फिर से चर्चा में आ गई है। माना जा रहा है कि इस पार्टी को अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन से भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिल रहा है। हाल ही में चीन के राजदूत याओ बेन जमात के एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे और उनकी सामाजिक सेवाओं की तारीफ की। इससे संकेत मिलता है कि चीन अब सिर्फ सरकारी दलों तक सीमित न रहकर दूसरे राजनीतिक समूहों से भी संबंध बढ़ा रहा है। छात्र आंदोलन के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय भी चीन ने जमात नेताओं से संपर्क बढ़ाया और उन्हें बीजिंग बुलाया। चीन और बांग्लादेश के बीच आर्थिक रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश का चीन के साथ बड़ा व्यापार घाटा है। इतिहास में चीन ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था और उसी समय जमात पर पाकिस्तानी सेना का साथ देने के आरोप लगे थे। आज भी जमात पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जमात चीन में उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चुप रहती है। माना जा रहा है कि नई सरकार भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए चीन की ओर झुकाव बढ़ा रही है। तो वहीं सऊदी अरब को दुनिया तेल के बड़े खजाने के रूप में जानती है, लेकिन अब वहां सरकार को पैसों की चिंता होने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अब देश के अमीर परिवारों से कह रही है कि वे आगे आकर निवेश करें। वजह साफ है, खर्च बहुत बढ़ गया है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही। सऊदी अरब का बजट संतुलित रखने के लिए तेल की कीमत करीब $100 प्रति बैरल चाहिए, जबकि बाजार में दाम लगभग $60 चल रहे हैं। इससे सरकारी कमाई पर असर पड़ा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 प्लान बहुत बड़े सपनों पर आधारित है, जैसे नियोम सिटी, रेगिस्तान में स्की रिजॉर्ट और बड़े बड़े निर्माण प्रोजेक्ट। लेकिन अब कई प्रोजेक्ट धीमे कर दिए गए हैं या छोटे कर दिए गए हैं। सरकार अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए अमीर लोगों से देश के अंदर निवेश बढ़ाने को कह रही है। साथ ही सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज भी ले रहा है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार तेल के अलावा टूरिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और माइनिंग जैसे क्षेत्रों पर जोर दे रही है। सऊदी अभी भी अमीर देश है, लेकिन अब खर्च बहुत सोच समझकर किया जा रहा है। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता का माहौल है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही ईरान के पास पहुंच चुका है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक और अमेरिकी जंगी बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान कोई समझौता करेगा। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी ट्रंप के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता का साथ दिया जाना चाहिए, लेकिन ईरान का धार्मिक नेतृत्व अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी तेहरान में एक सुरक्षित अंडरग्राउंड जगह पर चले गए हैं। उनके बेटे को रोजमर्रा के काम देखने की जिम्मेदारी दी गई है। ईरान में हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार हजारों लोगों की मौत हुई है। हालांकि ईरानी सरकार इससे कम संख्या बताती है। ये प्रदर्शन आर्थिक संकट और गिरती मुद्रा के कारण शुरू हुए थे। अब हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। तो वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसी बीच सिंगर और एक्ट्रेस
मैरी मिलवेन ने भारत अमेरिका रिश्तों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत संतुलित और समझदारी भरा रवैया अपनाया, जिससे उनकी वैश्विक छवि और मजबूत हुई। मिलवेन के अनुसार ट्रंप और मोदी के बीच व्यक्तिगत समझ जरूर है, लेकिन सच्ची दोस्ती में गलत बात पर आवाज उठाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कई लोग भारत के खिलाफ दिए गए सख्त बयानों से सहमत नहीं हैं। वे खुद भी चाहती हैं कि अमेरिका भारत के साथ एक भरोसेमंद दोस्त और साझेदार जैसा व्यवहार करे। उन्होंने अपने 20 साल के अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है और दुनिया के बड़े नेताओं से मिली हैं। मिलवेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दबाव के समय भी संयम और गरिमा दिखाई। जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की बात की, तब भारत ने अन्य देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। उनके अनुसार कई बार चुप रहकर भी मजबूत संदेश दिया जा सकता है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।